हेलो दोस्तों। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम इंटीरियर की लाइटिंग स्काईलाइन में कैसे कर सकते हैं, और मे बी उन्हें कोई क्लू नहीं था कि लाइटिंग कैसे करते हैं स्काईलाइन में। तो मैं आपको शो करने वाला हूँ। और ये फालतू की लाइट रिमूव कर देते हैं। ओके, सो ये बेसिक मॉडल है, इस पर कोई शेडिंग नहीं हुई हुई है। इसमें ये बेसिकली एवर मोशन का एक मॉडल है जिसमें मैं आपको इंटीरियर की लाइटिंग करके दिखाऊंगा। सो यूजली जब आप किसी भी सीन की लाइटिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, सबसे पहले आपको कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट, कि जैसे कि आपको सपोज ये इंटीरियर है और यहाँ पर एक सपोज विंडो है। यूजली जिस टाइप का आप एक सीन एनकाउंटर करेंगे एक आर्किटेक्चरल सिनेरियो में, सपोज यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो यूजली क्या होगा कि जो लाइट है यहाँ टकरा कर बाउंस करेगी और पूरे रूम को लिट करेगी। दूसरा क्या होता है, सपोज बाहर थोड़ी ग्रीन ग्रास भी है और बाहर स्काई ब्लू है काफी सपोज, तो होता क्या है, इन जगहों से भी इल्यूमिनेशन सीन के अंदर आता है। तो जो स्काई की लाइट होगी, जिस हिसाब से स्काई का कलर होगा, उसके अकॉर्डिंग वो स्काई लाइट भी विंडो के अंदर आएगी। और क्योंकि जो सन है वो यहाँ पर हिट कर रहा है लाइट को, तो यहाँ से भी एक ग्रीन लाइट बाउंस होगी जो कि इंटीरियर के अंदर आएगी। तो यूजली क्या होता है, जहां पर लाइट सोर्स होता है वहां पर इल्यूमिनेशन ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा और यहाँ आसपास, और धीरे धीरे क्योंकि लाइट बाउंस कर रही है और धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी लॉस कर रही है, तो क्या होगा, जो इंटीरियर एंड में होगा वो यहाँ पर जाकर सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटीरियर लाइटिंग। सो चलते हैं मैक्स की तरफ। ओके, सो इस सीन में क्या करते हैं, सबसे पहले की लाइट ऐड करते हैं अपनी। यानी कि सपोज सनलाइट है तो सनलाइट के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्ट लाइट। स्पॉट लाइट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि स्पॉट लाइट में जो लाइट की रेज होती हैं वो फैल जाती हैं, जो कि सनलाइट में ऐसा होता नहीं। सनलाइट की जो लाइट होती है वो स्ट्रेट आती है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शनल पैरामीटर में इसकी हॉट स्पॉट बीम को इंक्रीज किया। तो सीन में मैंने कैमरा सेट ही कर रखा है, तो अंदर जाते हैं, जस्ट क्लिक करते हैं रेंडर पे। फर्स्ट जो रेंडर सेटिंग है यहाँ पर, उसमें एटलीस्ट हाफ एच डी तो कर देता हूँ। यस, और फोर्स टू साइड ऑन होना चाहिए, जैसे कि हमें पॉलीगन्स के पीछे का भी दिखा जाए और लाइट पार ना करे पॉलीगन्स को। ओके, और बाकी मैंने यहाँ पर सेटिंग कर रखी है प्रेफरेंसेस में, गामा अलर्ट ऑन कर रखा है यूजली। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको ऑफ करना है, लेकिन यूजली जो होता है कि गामा अलर्ट ऑन करके ज्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट आते हैं मोस्टली। ओके, सो बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जस्ट एक सिंपल रेंडर निकालते हैं। ओके, तो सनलाइट हमने यहाँ पर ऐड कर दी है, एंड इसे थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट तो नहीं होगी, थोड़ा सा ड्रामेटिक कर लेते हैं। एकदम स्ट्रेट तो नहीं आएगी एकदम एकदम सिनेरियो में। जस्ट रेंडर अगेन। ओके, तो क्या होता है, जब भी आप किसी सीन को लाइट कर रहे होते हैं तो वन बाय वन चलना चाहिए, एकदम एक एक चीज को लाइट करते हुए। सपोज अब आपने की लाइट ऐड कर दी है, ठीक है, तो क्योंकि क्या हुआ है कि जैसे हमने कंसेप्ट में दिखाया कि लाइट बाउंस करती है, ठीक है, इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं यूजुअली उन रेंडर्स में चलते हैं जो कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्कैनलाइन ग्लोबल इल्यूमिनेशन सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि आप ग्लोबल इल्यूमिनेशन कर सकते हैं अगर शायद इसमें अगर रेडियो सिटी का ऑप्शन अवेलेबल है तो। यस, हाँ, रेडियो सिटी के साथ कर सकते हैं, पर रेडियो सिटी को यूजली यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड मेथड है लाइटिंग का, जिसको हम यूज नहीं करेंगे ग्लोबल इल्यूमिनेशन का। अगर आपको ग्लोबल इल्यूमिनेशन रिलेटेड लाइटिंग करनी है जिसमें कम एफर्ट्स लगता है, तो आप आर्नोल्ड चूज कर सकते हैं या कोई दूसरे रेंडर्स, जैसे कि कोरोना हो गया या वीरे हो गया। पर सिंपली क्योंकि क्या है कि यहाँ चैलेंज क्या है कि अगर आप सपोज आपको स्कैनलाइन में लाइटिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे, तो वो मैं शो करके दिखा रहा हूँ। वरना तो लाइटिंग करना इंटीरियर की कोई बहुत ज्यादा बड़ी डील नहीं है। अगर आप रेंडर जैसे कि आर्नोल्ड या कोरोना यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको एक तरह से स्कैनर में करके दिखा रहा हूँ कि आप कैसे कम रेंडर टाइम में लाइटिंग कर सकते हैं। हालांकि ये आर्नोल्ड जितना रियलिस्टिक नहीं होगा,
लेकिन हाँ, ये काफी हद तक प्लॉजिबल रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि आपको आर्टिस्टिक लाइटिंग करनी, थोड़ी सी कार्टूनिश, उस हिसाब से। ओके, सो हमने क्या कहते हैं अपनी डायरेक्ट लाइट ऐड कर चुके हैं। अब क्या होगा कि हम, अब ये चीज देखिए कि प्रॉब्लम बहुत आती है इंटीरियर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ये लाइट लीक हो रही है यहाँ पर यूजली, और ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है शेडो मैप में। जैसे कि आप रे ट्रेस है, तो रे ट्रेस में क्या है कि शेडो शार्प होती है यूजली डिफॉल्ट बाय, बहुत ही शार्प शेडोज हैं। तो मैं इसी यहाँ से चूज करता हूँ शेडो मैप, या और भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप, जैसे कि एरिया शेडो, वीरे शेडो, कोरोना शेडो तभी अवेलेबल होंगे जब आपके पास ये रेंडर इंस्टॉल्ड होंगे। यूजली एडवांस रे ट्रेस, इसमें कि आप शेडो को ब्लर भी कर सकते हैं, पर वो मैं चूज नहीं करूंगा क्योंकि उससे रेंडर टाइम बढ़ जाएगा काफी। तो मैं चूज करता हूँ शेडो मैप। शेडो मैप में गए और शेडो मैप पैरामीटर्स, एडवांस्ड इफेक्ट, यस शेडो मैप पैरामीटर्स। ओके, सो बायस क्या होती है? बायस को मैं फिलहाल 0 कर देता हूँ। राइट क्लिक, टू साइड शेडो, एंड इसका जो साइज है वो चूज करते हैं 1024, 1024। अब रेंडर करके देखते हैं। ओके, सो सीन के अंदर लाइट ही नहीं आ रही है। सो मैं, वो इसलिए शायद नहीं आ रही है क्योंकि, हाँ हाँ, देख चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर कोई क्लास वगैरह तो नहीं है। ओके, ओके रेंडर करते हैं फिर से। तो शेडो यहाँ पर बहुत हल्की तो आ रही है। एक सेकंड, हम अपने इंटेंसिटी, ओके गलती से यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर प्रेस हो गया था जिससे कि लाइट कम हो गई थी, तो नन कर देते हैं इसे और रेंडर अगेन। ओके, सो यहाँ शेडो तो सॉफ्ट हो चुकी हैं, हालांकि थोड़ी सी यहाँ पर एजेस भी दिख रहे हैं क्योंकि रेजोल्यूशन कम है। तो हम रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं, इस पर करते हैं 2048। ओके, अब ये रेंडर काफी शेडो सॉफ्ट आ रही है, तो थोड़ी सी रियलिस्टिक भी लग रही है। हालांकि शेडो मैप जो होती है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं होती हैं। यूजुअली रीट्रेस या एडवांस रीट्रेस या एरिया शेडो मैप ज्यादा रियलिस्टिक होती हैं, पर क्योंकि उनका रेंडर टाइम बहुत ज्यादा लगता है तो इसलिए मैं उन्हें यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, 2048 आई थिंक मेरे हिसाब से डिसेंट है। सैम्पल रेंज में हम डिसाइड करते हैं कि हम शेडो को कितनी ब्लर कर सकते हैं। तो सपोज मैं प्रेस करता हूँ 8, रेंडर अगेन। ओके, सो काफी अच्छी शेडो आ रही है फिलहाल अब। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है जो कि इस तरह की अक्सर आती है इंटीरियर में, क्योंकि यहाँ पर यूजली क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपके जो इंटीरियर होता है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर, बिल्कुल यहाँ पर कोई स्मूथनेस नहीं होती है। तो उससे क्या होता है लाइट लीक कर जाती है, क्योंकि लाइट का जो 3D सॉफ्टवेयर की फिजिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल को काउंट नहीं करता है और लाइट लीक कर जाती है। तो क्या होता है कि ये जो एजेस होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बीएल देने की जरूरत होती है जब आप इंटीरियर की लाइटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए यहाँ पर यूजली कई केसेस में भी लाइटिंग लीक कर जाती है। तो उस केस में क्या करना होता है आपको, आ, मैं पी प्रेस करता हूँ, बाहर जाता हूँ इससे, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, लेट्स से बॉक्स। ओके, लेफ्ट प्रेस किया। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर। तो क्या होगा कि जो लाइट होगी वो यहाँ पर जाकर रुक जाएगी और पूरे इंटीरियर में लीक नहीं करेगी। रेंडर अगेन। ओके, तो वो चीज़ गायब हो चुकी है। ओके, सो अब आगे की लाइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यूजली जब मैं स्कैन लाइन में लाइटिंग कर रहा होता हूँ तो मैं, जो मेरी अप्रोच होती है वो इस तरीके से होती है। की लाइट ऐड करने के बाद मैं फर्स्ट फिल लाइट ऐड करता हूँ। तो फिल लाइट ऐड करने के लिए, जिससे कि लगेगा हाँ रूम में इल्यूमिनेशन है, मैं बहुत सारी लाइट्स ऐड करता हूँ अपने इंटीरियर के अंदर यूजली, और वो सारी इंस्टांस होती हैं और उन पर सेम इंटेंसिटी होती है और सेम शेडो मैप के पैरामीटर होती हैं। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जब लाइट हर डायरेक्शन में
शूट करेगी तो उससे क्या होगा कि आपको एक ऑक्लूजन जैसी क्वालिटी मिलेगी आपके अपने रेंडर के अंदर। सपोज आपको स्कैन लाइन में ही ऑक्लूजन निकालना है इंटीरियर का, वो भी एक्सटीरियर का तो आसान होता है, क्योंकि आपको अगर एक्सटीरियर का ऑक्लूजन निकालना है तो सिंपली आप स्काईलाइट ऐड करके स्कैन लाइन में रेंडर कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि इंटीरियर में क्योंकि स्काईलाइट ब्लॉक हो जाएगी, तो हम ओमनीज को ऐड करते हैं इंटीरियर के अंदर, और वो हर जगह से अपनी लाइट छोड़ रही होती है। तो इसका फायदा क्या होता है कि जब हर लाइट हर तरफ से आएगी तो क्या होता है कि जो कोने के पार्ट होते हैं वहां तक लाइट पूरी नहीं पहुंच पाती है और वो शेडो जनरेट करती है। यही कंसेप्ट होता है ऑक्लूजन का। जैसे कि आप किसी सपोज ऑब्जेक्ट पे ऑक्लूजन मार देते हो, ऑक्लूजन शेडर क्या करता है, उस शेडर से ही लाइट निकालता है, और क्या होता है लाइट रेज है ना ब्लॉक हो जाती है। ये कांस्टेंट लाइट होती है एक टाइप की। जहां पर लाइट ब्लॉक हो जाती है वहां पर शेडो जनरेट होती रहती है, और जहां पर लाइट पहुंचती है वहां से वो व्हाइट हो जाता है। हम यहाँ इसका उल्टा कर रहे हैं कि जब इंटीरियर में हम लाइट से फिल कर देंगे उसे, क्योंकि हमारे पास स्कैन लाइन में कोई ऐसा शेडर तो होता नहीं है जो ऑक्लूजन जनरेट कर सके। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लाइट्स ऐड कर देते हैं, और पूरा सीन लाइट्स को रिसीव, एक कांस्टेंट लाइट को रिसीव कर रहा होता है, जिससे कि जो कॉर्नर्स होते हैं या जो भी ऑक्लूडेड ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखा है वहां तक शेडो नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरीके से ऑक्लूजन उनके अराउंड जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो यूजली क्या होता है कि जैसे इस लाइट के बीच में ये सपोज कोई चेयर रखी हुई है, तो उसके लिए एक ऑक्लूजन, वो क्योंकि हर तरफ से लाइट रिसीव करेगी, तो वो अपने जो उसके ऑक्लूडेड पार्ट है यानी कि जो इंटरेक्ट कर रहे हैं बाकी मैशेस से, वहां पर शेडो जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ओमनी लेते हैं। मैं सारी यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइट यूज कर रहा हूँ, कोई मेंटलिक या कोई डिफरेंट डिफरेंट लाइट नहीं है। ओमनी को लिया, टी, ओके। तो अपनी सीन में लेकर आता हूँ सिंपली। सो क्योंकि ये सीन जो है काफी एक टाइप से स्क्वायर है, तो उसी हिसाब से मैं अपनी लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन रखूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शेडो मैप ऑन है, मैं बाकी शेडो भी यूज कर सकता हूँ, पर ऑब्वियसली उसे यूज करने से रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। शेडो मैप पैरामीटर, और इसमें एक लो रेजोल्यूशन रखते हैं 512 सपोज, इसको टू फोर्स सिंपली। और जो इसकी इंटेंसिटी है उसे रखते हैं 0.1 फिलहाल, क्योंकि अगर हम बहुत सारी लाइट ऐड करने वाले हैं और उसकी इंटेंसिटी 1 होगी तो पूरा सीन बर्न हो जाएगा। ओके, इसे मैंने लिया, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पर क्लिक किया इंस्टांस पर, ओके, देन शिफ्ट अगेन प्रेस किया। इन सबको लाइट को इंस्टांस करना होता है जो हमारी फिल लाइट्स होती हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ ओनली लाइट्स को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सो मेरा पूरा सीन फिल हो चुका है। लेफ्ट में जाता हूँ मैं, अभी मेरी लाइट्स नीचे हैं, तो उन्हें मैं सिलेक्ट करता हूँ और उन्हें ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करता हूँ। तो इस तरीके से हमने फिल लाइट्स ऐड कर दी हैं। सी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा सीन है वो फिल हो चुका है ओमनीज से। अब इसे रेंडर करके देखते हैं, हो सकता है कि सीन बर्न कर जाए फर्स्ट टाइम। ओके, सो यहाँ पर ये लाइट को प्रिपेयर कर रहा है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि आउटपुट तो ओके है फिलहाल। जो लाइट्स हैं मल्टीपल शेडो कास्ट कर रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इनकी जो शेडोज है वो ब्लर नहीं हो रही है आपस में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक लाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये लाइट इंस्टांस है तो सारी लाइट एक ही ऑर्डर फॉलो करेंगी। जैसा कि मैं एक लाइट में चेंज करूंगा एंड जाता हूँ इसमें, शेडो करता हूँ 256, लो रेजोल्यूशन करता हूँ और सैंपल रेंज ज़्यादा करता हूँ जिससे कि मेरी शेडो जल्दी ब्लर हो जाए। अब रेंडर करता हूँ।
अगेन लाइट प्रिपेयर हो रही है। ओके, तो अब शेडो काफ़ी स्मूथ हो चुकी हैं और सीन भी डिसेंट लग रहा है। पर यूजली क्या होगा कि जब क्या होता है कि इतनी इंटेंसिटी यूजली नहीं होती है, क्योंकि अगर बाहर से सनलाइट ब्राइट आ रही है तो यूजली उसकी जो अंदर की जो कमरे की फिल लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कम ही होगी। तो मैं यूज़ करता हूँ 0.05 एंड अगेन रेंडर करता हूँ। ओके, फिलहाल थोड़ा डिसेंट लग रहा है सीन, और थोड़ा और कम कर सकते हैं। 0.04 रेंडर अगेन। ओके, अब मेरे हिसाब से ये काफ़ी ठीक है सीन। शायद और थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मे बी 0.03। अभी भी ज़्यादा है, 0.02। ओके, फिलहाल अब रिजल्ट मुझे ओके लग रहे हैं। तो अब सीन में रियलिज्म ऐड करेंगे। तो होता क्या है कि अब हमने फिल लाइट्स तो ऐड कर दी हैं, पर क्या है क्योंकि स्काई से बाहर से भी लाइट आ रही होगी जो कि इन पार्ट्स को लिट करेगी, आसपास के पार्ट को एक सॉफ्ट लाइट होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम विंडो लाइट्स को ऐड करते हैं। तो सिंपली मैं क्या लेता हूँ, सिर्फ एक ओमनी लेता हूँ। ओके, यहाँ मैंने एक ओमनी ऐड कर दिया। शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इसे भी इंस्टांस कर देता हूँ, क्योंकि मैं दोनों तरफ से सेम ही इंटेंसिटी मोस्टली आ रही होगी। चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। चाहो तो यहाँ इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट कर सकते हो या इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट कर सकते हो। सी प्रेस करता हूँ। अब इसे रेंडर करते हैं। ओके, तो कोई चेंज नहीं दिखाई दिया है, वो इसलिए क्योंकि लाइट्स की इंटेंसिटी बहुत कम है। तो मैं लाइट्स को सिलेक्ट करता हूँ और उनकी इंटेंसिटी एटलीस्ट 1 तो कर ही देता हूँ फिलहाल। क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। अब मैं रेंडर करता हूँ। अब क्या होगा, लाइट एकदम अंदर जाएगी, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ओके, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि लाइट फेड ऑफ नहीं हो रही है। यूजुअली क्या होता है, जब लाइट आती है तो यहाँ पर ज़्यादा होती है, फिर यहाँ पर थोड़ी कम, फिर यहाँ पर कम, फिर यहाँ पर बहुत ही कम होती है। इस तरीके से लाइट फैलती है सीन के अंदर। यहाँ पर अगर लाइट कांस्टेंट आ रही है, एकदम कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ डी के, यानी कि इनवर्स। तो हमारी लाइट फेड ऑफ होना शुरू हो जाएगी। ओके, बट उसी हिसाब से फिर शेडो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही हैं। तो आप चाहें तो इन स्पेसिफिक लाइट्स के लिए एरिया शेडो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ब्लर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि हो सकता है कि आप शेडो को यूज़ करें इसमें, या डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे तो मुझे फिलहाल सिर्फ इल्यूमिनेशन चाहिए, तो मैं इन जस्ट सिंगल लाइट से भी कर सकता हूँ। पर अगर मुझे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो मैं लाइट और ऐड कर सकता हूँ सीन में बाहर की तरफ। तो फिलहाल तो शेडोज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, तो उसके लिए मैं पहले इन्हें ब्लर करके देखता हूँ। तो शेडो में पैरामीटर 16 लेट्स से।
अब तो काफी हद तक जो प्रोमिनेंट शेडो थी वो ब्लर हो चुकी हैं। अब क्योंकि यहाँ पर भी एक खिड़की है सपोज, तो मैं इन लाइट्स को सिलेक्ट करता हूँ, सिंपली कॉपी कर देता हूँ। इसे यहाँ पर ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी खिड़की है तो यहाँ से भी लाइट अंदर आएगी सिंपली। ओके, तो सीन काफी बेटर लगना शुरू हो गया है, काफी रियलिज्म की तरफ जा रहा है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये सीन बाहर का काफी डल है और लाइट ज्यादा है, तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब बाहर की सीन को भी यूजली ब्राइट कर देंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम कैमरे से फोटो ले रहे होते हैं तो कैमरा जो कैलकुलेट करता है लाइटिंग को, वो इंटीरियर की लाइटिंग के अकॉर्डिंग करता है, ना कि बाहर की लाइटिंग के अकॉर्डिंग। या तो फिर उसके हिसाब से आपको उसकी एफ स्टॉप के साथ प्ले करना पड़ेगा। जैसे कि अगर फोटो रियलिज्म की बात करें तो यूजली क्या होता है कि बाहर का ज्यादा ब्राइट ही लगता है यूजली, क्योंकि अंदर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा होता है कैमरा लाइटिंग को। नहीं, कई केसेस में कुछ कैमरे होते हैं जो एडवांस और ज्यादा बिट डेप्थ सपोर्ट करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बाहर का एनवायरनमेंट काफी विजिबल भी आता है। तो लेट्स से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने इसे थोड़ा ब्राइट कर दिया है। अगर सब सीन प्लॉजिबल लग रहा है, थोड़ा सा और ब्राइट कर देते हैं, और मे बी शायद वाइट ही कर दें तो अच्छा रहेगा। आप चाहें तो जेपीजी भी बाहर लगा सकते हैं, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फिर आपको सीन उस इमेज से अकॉर्डिंग ही लेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही लाइटिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिलहाल तो सीन डिसेंट लग रहा है। एक चीज हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि लाइट काफी यहाँ से आ रही है तो ये सीन काफी ब्राइट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्पॉटलाइट लेता हूँ। इनका फिलहाल एक ग्रुप बना देता हूँ, इसका ग्रुप विंडो पार्ट। ओके, ये मे बी ओमनी भी ले सकते हैं। ओके, हाँ ये ओमनी लगा ली। ओके, सो इस छोड़िए, ओमनी को नहीं, ओमनी भी यूज़ कर सकते हैं और स्पॉटलाइट भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। फिलहाल मैं ओमनी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अभी जो ओमनी है इसे मैं नाम देता हूँ फिलहाल विंडो पार्ट। यहाँ से जाकर के एक्सक्लूड में आके इंक्लूड कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ विंडो पार्ट। यस, ये रहा वो ग्रुप। तो ये इंक्लूड हो चुका है, तो जो लाइट है सिर्फ उसी पार्ट को रिलेट करेगी। तो मैं रेंडर करता हूँ फिलहाल दोबारा से। ओके, तो ये काफ़ी ब्राइट लग रही है, तो हम इंटेंसिटी इसी थोड़ी कम कर देते हैं। बी 0.5 आई थिंक विल डू। और इसे थोड़ा सा क्लोज लेके जाते हैं। ओके, और इसमें एक डी के लगा देते हैं इनवर्स का। ओके, सो ये पार्ट तो काफ़ी, अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइट हो गया है और रियलिस्टिक भी लग रहा है। अब क्योंकि हम फिल लाइट का अपना काम कर चुके हैं, अब हम ऐड करेंगे बाउंस लाइट। जैसे कि यहाँ पर ये सनलाइट पड़ रही है, तो उसके लिए मैं बाउंस लाइट ऐड कर देता हूँ। एक मैंने ओमनी ली। फिलहाल मैं इसे शेडो ऑन नहीं करूँगा, एंड क्योंकि लाइट यहाँ पर पड़ रही है तो लाइट यहाँ से बाउंस होगी। तो क्योंकि फ्लोर है तो फ्लोर पर तो मैं नहीं चाहता कि वो लाइट अफेक्ट करे, क्यों मैं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट पड़ी रही है ऑलरेडी, यहाँ से वो बाउंस करेगी इन बाकी के ऑब्जेक्ट्स पे। तो उससे मैं नाम देता हूँ फ्लोर
लाइट को सिलेक्ट किया और इसे हमने लेता हूँ फ्लोर लाइट, फ्लोर बाउंस। ओके, सो इसमें से एक्सक्लूड में जाकर फ्लोर को एक्सक्लूड कर देता हूँ, मतलब ये फ्लोर को लाइट नहीं करेगा। दूसरा, क्योंकि जो बाउंस लाइट होती है डीके हो जाती है, क्योंकि लाइट जैसे पड़ेगी उसके वजह पर अपनी एनर्जी को लॉस करेगी और फिर उसके ऊपर बाउंस होगी। तो इसलिए मैंने इसमें डीके डाल दिया है। यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। हालांकि इनवर्स स्क्वायर जो होता है ज़्यादा एक्यूरेट होता है कंपेयर टू इनवर्स के, पर क्योंकि हम स्कैन लाइन रेंडर यूज कर रहे हैं तो बहुत ही हार्ड फिजिक्स के रूल नहीं फॉलो कर सकते फिलहाल तो। ओके, शैडो की जरूरत नहीं है फिलहाल, शैडो को ऑफ कर देते हैं इसमें, देन रेंडर अगेन। ओके, सो दोस्तों ये आउटपुट है। गिवन हम अगर फुल एचडी में भी रेंडर करते हैं इसे, सो लास्ट फ्रेम का रेंडर टाइम तो 12 सेकंड। देखते हैं फुल एचडी का कितना आता है। लास्ट रेंडर टाइम सिर्फ 15 सेकंड। सो मेरे हिसाब से तो क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। बाकी और भी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, जैसे कि मैं बाउंस लाइट को उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेट कर सकता हूँ। तो यूजली इस टाइप का आउटपुट स्कैन लाइन के हिसाब से तो मेरे ख्याल से काफ़ी चल जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं कि कुछ लिमिटेशन भी हैं स्कैन लाइन के अंदर, जैसे कि आप रिफ्लेक्शंस को ब्लर नहीं कर सकते और नोट की तरह एक्यूरेट। मुझे इसका आइडिया नहीं है, जो है कि नए शेडर्स आए हैं आजकल ये, फिलहाल तो हम लेगेसी स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, पर जैसे ही मैक्स को खोलते हैं तो कुछ नए शेडर मिलते हैं आजकल स्टैंडर्ड मटेरियल। सो आई थिंक मेरे हिसाब से वो सिर्फ आर्ट रेंडर के साथ ही काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो स्कैन लाइन के साथ इतना बेहतर काम कर पाएंगे या कर भी पाएंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा कलर दिख रहा है, वो उस इस ऑब्जेक्ट की वजह से। सी प्रेस करते हैं, देन रेंडर अगेन। सो आउटपुट काफ़ी डिसेंट है। और इस टाइप की जो लाइटिंग होती है उसे कहते हैं डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, जहाँ पर किसी भी टाइप की इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन की कैलकुलेशन नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्ट लाइट के थ्रू ही किया जाता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो वो कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू।